जब बात कर रहे थे का तो बता दिया था मैंने, लेकिन आपने कहा था मैं आपको दो और बताता हूँ, तो काइंडली वो जरा बताइए। वो शीट तो नहीं थी प्रोडक्ट रिसर्च की अमेजोन से कैसे क्या कहते हैं करनी प्रोडक्ट रिसर्च, लेकिन उससे पहले वो नीच आपकी फाइनलाइज होनी चाहिए। आप किस नीच में जाना चाह रहे हैं, कमीशन रेट क्या है, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये नीच के डोमेन की बात कर रहे हैं आपके, जी जी नीच के लिए डोमेन सर्च करना है। हाँ हाँ, जी जी वो तो बिल्कुल। जी जी। और मेरा एक और सवाल था कि ये जो सुबह से एक्सेल शीट वाला ग्रुप में जी जी मैसेज है अच्छा ये। अच्छा, जी वो मैं बता देता हूँ। वो सर ऐसा है कि ना, वो शीट बनती है ना प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से कि आप किस कीवर्ड पे जाना चाह रहे हैं। डाटा आपने पहले स्क्रैप करना है, पहले आपने नहीं नीच नहीं फाइनलाइज कर ली, उसके बाद बात आती है साथ कि मैं भाई, वो वही दूसरी एक्सेल उसी शीट तरफ की जा बात रहा हूँ कर कि रहे हैं। शीट कैसे अच्छा, बनती है। नहीं नहीं, मैं जो उसी मैंने तरफ बनाई है जा उसकी रहा हूँ। बात कर रहे हैं, जो मैंने बनाई है। अच्छा अच्छा, वो उसकी डेट, हाँ, वो नहीं मैंने देखी अभी तक। वो जो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है वैसे, हाँ, बताइए ना क्या शीट। तो वो साद भाई मेरा ख्याल आपकी शीट तो नहीं आपने एक्सेल की सेंड की है मेरा ख्याल ग्रुप में, वो मैंने देखी नहीं। साथ भाई ने भी कोई की है। नहीं अच्छा नहीं, वो मेरी नजर से मैंने नहीं भी गुजरी कोई, है। वो असल में प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से था ना। हाँ, वो वो तो कैसे कल क्या, हमने की थी ना प्रोडक्ट रिसर्च, वो उनके साथ रहील भाई के साथ, वो उस जी पे एक जी एक्सेल शीट बनी थी। वो तो कल वाली वीडियो में है, रहील भाई की जो है। जी जी। लेकिन वो जो आपको बता रहे थे वो असल में केजीआर रेशो के बारे में बता रहे थे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करनी है। जी जी, टेक्निक बिल्कुल वही है, बिल्कुल बिल्कुल टेक्निक बिल्कुल। वही है। हम्म। ये क्या कहते हैं, मैं जब कंप्लीट होगी ना शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो। राइट। उसमें ऐसा है कि ना आपको ना अमेज़न हमने ओपनली मार्केटिंग करनी होती है ना, तो प्रोडक्ट्स हमने देखनी होती है कौन सी प्रोडक्ट हम प्रमोट करेंगे। राइट। कि जारी बात है किसी कैटेगरी में हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी जा रही है, बेस्ट मॉडल बता देते हैं अंडर $500। ब्यूटी की प्रोडक्ट है, हम 500 बिलो से कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं उस पर, तो हमने देखने के प्रोडक्ट्स हैं। अब अमेजोन में तो हजारों प्रोडक्ट्स रहती हैं हेल्थ की, फिर बिल्कुल। उसकी ये वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है कि मेरा इंटरनेट स्लो हुआ है? साद भाई की तो ठीक है। फिर बोलते नहीं सही दानिश आ भाई रही। आप बताने लगे थे जैस कैश क्यूब डेबिट। बहुत आपकी वॉइस लो बहुत आ रही है, लो बहुत है आपकी वॉइस। मैंने कहा मेरी कोई आवाज को सुन पा रहा है। सर आपकी स्लो आवाज आ रही है। जी, आ रही आवाज। मैंने आपको पहले भी बोला था आज मेरा नेट का इशू रहेगा तो सडनली गायब हुआ, सडनली वो आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी प्लेस पे नहीं बैठा हुआ, इसलिए अब स्पीड मैं आ रहा है। तो ये भाई हबीब भाई कौन के सर आप बताने वाले थे कि दानिश भाई जैस कैश के का एसयू डेबिट कार्ड के बारे में, तो हाँ जी हाँ जी वही जैस कैश का, तो वो बता दीजिए। मैं वही ओपन करने लगा, जैस कैश ऐप ओपन करके, तो एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ किधर ऑप्शन जैस कैश सब भाई जो आपने शीट सेंड की है आज, तो वो हमें बनाना इधर सिखा दें कैसे बनती है। जी बस एक मिनट, मैं जरा उसको चेक कर। यार हमारे ग्रुप में कोई एक बंदा नहीं बैठा हुआ जो जैस कैश का वॉलेट यूज करता हो। जैस कैश अकाउंट तो हमारा है और उसे हम यूज भी करते हैं। लेकिन उसके अंदर वॉलेट की एक ऑप्शन है बड़ी जबरदस्त। मैं करता हूँ दानिश भाई, वो तो ऑलरेडी डेबिट कार्ड भेज देते हैं ना जस्ट कैश वाले। हाँ, जैस कैश वाले अपना भी भेज देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये जी, होता तो उनका वो जिनके पास है तो वो ऑलरेडी यूज करते कर सकते हैं उसको। हाँ ये देखें ना आप, बिल्कुल जैस कैश की होम स्क्रीन वाली पेज पे होंगे, स्क्रॉल करें, हाँ नीचे जाएं थोड़ा सा, तो नीचे उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, बिल्कुल मेरे सामने आ गई। अच्छा नहीं वो फिर जैस कैश स्क्रीन जो नहीं आ कार्ड रही है आपकी। वो जैस नहीं, कैश मैंने जो स्क्रीन कार्ड है पे नहीं वो किया। हम क्या लेते हैं कोड आईडी में तुम्हें एक ही के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ
3 कार्ड के ऑप्शन देता है, वीजा कार्ड और 2-3 और कार्ड होते हैं। हाँ वीजा ये डेबिट मास्टर और वीजा दोनों, और हमारे पाकिस्तान में जितने बैंक है सब मास्टर वीजा, कोई मास्टर दे रहा है कोई वीजा दे रहा है, फैसिलिटी वो है सब में। यस कैश दे रहे हैं। जैज का शेड्यूल मास्टर देते हैं कि कोई और देते हैं? मास्टर मास्टर दे रहे मास्टर हैं। ठीक पाकिस्तान है में मोस्टली बैंक मास्टर सर्विस ही दे रहे हैं। जी। अच्छा वो एक्सेल शीट जो सुबह वाली है ना, वो ये आई थिंक हाँ ये कितने लोगों ने तो फिल कर दी, बस इसको देखा देखिए आप ही फिल कर दें, उसमें क्या मसला है। बस नीचे अपना इधर नाम लिखें और जैसे ऊपर लोगों ने देखा थोड़ा सा अंदाजा लगाएं और लिख दें बस नीचे, और इसमें क्या मुश्किल है। इस शीट का क्या करना क्या है फिर? बस आपने फिल करके आप इसको बस क्लोज कर दीजिएगा, दैट्स इट। भैया जो 7 भाई ने सेंड किए ना उसका मैं पूछ रहा था। अच्छा तो एक बंदा उसका पूछ रहा है, एक बंदा इसका पूछ रहा है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। ये इस शीट का फायदा क्या है मुझे ये भी तो बताएं। अच्छा इस शीट का फायदा ये है सर जी कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसका वो हमारे वो सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो वाला जो सर वाला है। ये सिर्फ मैं जो मेरा यानी मैं भी वन ऑफ द पर्सन उसमें से हूँ जो शायद इधर से कुछ बंदे पिक करूंगा और कहीं बिजनेस पार्टनर और कहीं कुछ ना कुछ यानी हम कोई बिजनेस प्लान करेंगे फ्यूचर में, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी कलेक्शन कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन तो की। इस शीट का लिंक है इस लेकिन मुझे इस शीट का लिंक है ग्रुप में कि नहीं है? नहीं मैंने भेजा, आप फिर वो मेरे उस ग्रुप में नहीं है जो है डिस्कॉर्ड का ग्रुप, जो मैंने काफी आज सुबह शेयर डिस्कॉर्ड किया। का डिस्कॉर्ड के ग्रुप में है मैं। आप मेरे वाले में हाँ दानिश जी उसके उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो हाँ उसमें है हम उस ग्रुप में ज्वाइन किया है। तो कोई नहीं, आप जी जरा ठीक ऊपर है जाके देखें, मैंने आज सुबह ही शेयर किया उस पर भी, जी ठीक। वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। और ओके न्यू बीज जितने भी हैं ना, काइंडली ये न्यू बीज वाले केस है ना, जो जो लोग मेरे साथ बैठ रहे हैं वो काफी चीजों को इम्प्रूव कर चुके हैं, तो काइंडली न्यू बीज वाले जो है ना वो इस केस में थोड़ा सा अपने आप को पहले इम्प्रूव कर लें, तो फिर वो कंसीडर होंगे आगे जाके। तो मेन क्राइटेरिया कि वो एक्सपर्टीज ही चाहिए मुझे। जाहिर है एक्सपर्ट होंगे तो हम आगे इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे। तो ये न्यू बीज वाला केस ख़त्म करें टाइटल अपना आपसे, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह 3 महीने बाद काफ़ी चीज़ें बदली होंगी। बस रेगुलर रहिएगा मेरे साथ, या जो भी किसी और को भी अगर फॉलो करें तो उसके साथ रेगुलर रहिएगा, सर को छोड़ के, क्योंकि सर को तो हम सारी फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो हम तो आपको पीछे लगेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल अनिश से भाई आज जब आपने जल्दी जब इंटरनेट इशू मेरा GoDaddy पे जब किया था लिस्ट की थी, जी हेलो जी जी बोले बोले। आपने जब GoDaddy पे लिस्ट की थी तो वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन आया था या आपने कोई ऐसा एक्सेप्ट किया थी टर्म जिसमें आप कहीं और नहीं कर सकते लिस्ट, नहीं या वैसे फिर उन्होंने आपसे कोई कोड पूछा ही नहीं मांगा ऐसा होगा? कुछ, नहीं ऐसा कुछ नहीं ऑथेंटिक पूछा मुझसे, मैं वही पढ़ पढ़ के कर रहा था लेकिन शायद मुझे ये नजर नहीं अलाउ आया। करते हो। वो हम कर लेंगे। अब आप मुझे बस वही था कि शायद आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो चलो शेयर कर लें, नहीं तो मैं तो करूंगा अभी 1-2 दिनों तक नहीं हम। मैंने इसलिए एक्सपीरियंस नहीं किया ना, आपने वही कह रहे ना जिस तरह आपने फ्लिपा की बात की है कि वो शायद वो अलाउ ना करता हो, इसलिए मैंने कहा बेहतर है कि उसका तो मुझे पहले। मैंने किया चेक, वो डे 1 मैंने आपको बताया ना, 1 महीना पहले मैंने ट्राई किया था वो, यानी टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में, उस हिसाब से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो कि वो नहीं करेगा अलाउ, क्योंकि जब उसने आपसे ऑथेंटिकेशन ले लिया ना आपकी, तो इसका मतलब उसने आपसे आपके डोमेन की चाबी ले ली है, अब आप किसी और को दे नहीं सकते वो चाबी, तो बाउंड हो जाते हो आप कि डोमेन किसी भी ये वेबसाइट के साथ जब लिंक होती है ना, तो वो उस चाबी के साथ लिंक, उसको ऑथेंटिकेशन कोड कहते हैं या कुछ और नाम भी उसका ऑथेंटिकेशन के हवाले से होते हैं, इस तरह के नाम होते हैं उनके, तो वो उसके साथ बाइंड हो जाती है। मैं ये इस्तेमाल करना सबसे कर कहना चाहूँगा कि आपका जो भी सवाल है पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? मैं अभी एंटर हुआ था मीटिंग के अंदर ना, तो सामने वो curlyhair.com की ना सोल्ड लिस्टिंग शो हो रही थी, तो वो मैंने डायरेक्ट जैसे ही वो एक टूल में डाला है तो वहाँ पे से मुझे एनालाइज हुआ है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आज तक मैंने गेट की है ना, तरीके सीखे हैं सर उस्मान से, ये वह डोमेन्स को एनालाइज करने का ना,
तो ये वाली डोमेन सर जी कब ये सोल्ड शो हुई है, उसकी डेट क्या आ रही थी? इसका जवाब तो आपको दानिश भाई देंगे। जी दानिश भाई, जी जी वो अभी आपने ना फ्लिपा खोला हुआ था, फ्लिपा वाला टैब पे जाइएगा जरा। ये ले जी। हाँ, ये जो पहली वाली थी ये सोल्ड लिस्टिंग है जो कि जी $24,600 में बिकी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। ये इसके मैंने जो रिजल्ट्स निकाले हैं ना, तो हाँ ये अब तो बहुत डाउन है। जुलाई 2021 पिछले साल में ये टॉप परफॉर्म कर रही थी और अब ये बहुत थोड़ी ट्रैफिक पे है, जो कि ये बस जिसने बाय किया फिर उसको टेक केयर नहीं ना कर रहा होगा। ठीक हो गया। तो हमने नहीं इस ये चीज पे नहीं जाना कि बाय सोल्ड हो गई तो अब ये डाउन क्यों चली गई है। तो मैं तो ये आपके मैं पास ये मैं ये देख रहा था कि ये फॉर एग्जांपल इसी मंथ में सोल्ड हुई है, तो इतनी लो ट्रैफिक के साथ यानी कि सेल हुई है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था। सेल होती है सब बिकता है। देखे ना उसकी एक वर्थ है, ये देखे 23 साल पुरानी है। हाँ हाँ, ये चीजें नहीं मैंने देखी। तो ये चीज वर्थ उसको वर्थ ही बना रही है बेसिकली, जितनी पुरानी है उतनी महंगी है। सही ये हो प्रॉपर्टी गया, वाला हिसाब ही है। प्रॉपर्टियां समझ। जैसे बिकती हैं, जितनी पुरानी प्रॉपर्टी होती है सम हो कुछ कुछ केसेस में वो प्रॉपर्टी डाउन चली भी जाती पुराने वाली, लेकिन जैसे ही दूसरा बंदा खरीदता है वो एकदम अप हो जाती है। समझ गया मैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री को हम चेक करें ना, तो इसका भी एक तरीकाकार है जो मैं आज सुबह ही देख रहा था। मैंने इसको यहाँ पे लिखा और इसने 2000 ये 2,75,000 यहाँ पे प्राइस 2 लाख बन रहा है ना जी। म्यूट 2,75,000 तो अब जिसने बात करी सेलिंग प्राइस है। हाँ, तो ये देखे प्राइस हिस्ट्री है यहाँ पे एक बटन, मैंने इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे ये कह रहा है पहले तो रजिस्टर कर लें, फिर उसके बाद हम आपको इसकी सारी डिटेल बताएंगे ये कितनी दफ़ा कहाँ कहाँ बिकी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, तो सही हो। आपको उसका वो फ्लो पता लगेगा। अच्छा ये है तो पुरानी है पर पता नहीं कहाँ कहाँ बिक के मेरे तक पहुंची, यानी अब हमारे सामने आई हुई है। समझ गया। ये भी सर्विस दानिश भाई, है एक और चीज मैं देख रहा था जी। कि जिस तरह आपने वेबसाइट अभी खरीदी, डोमेन नेम खरीदा एक 2-3 दिन पहले, ये जो आपने 2 खरीदे, अब जब आपने खरीद लिया आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज तक आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो आपने लिस्ट कर दिया और बिक जाएगी, लेकिन अगले को पे ट्रांसफर नहीं होगी नेक्स्ट 60 डेज तक की जी पॉलिसी। जी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका कि नेक्स्ट 60 डेज वाली पॉलिसी है, मेरा नहीं ख्याल। जब फ्लिपकार्ट पर वेबसाइट बिकती है तो वो खुद ब खुद ही अगले बंदे को ट्रांसफर हो जाती है, उसका कोई कुछ फ्लिपा प्रोसेस का तो नहीं कुछ होगा? एग्जैक्ट फ्लिपा का मैंने ये फीचर देखा है क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था ना उस पर, तो वो एंड पे आके मैं एक पॉइंट पे रुक गया था क्योंकि वो कुछ पता नहीं कोई चीज़ थी जो मेरे पास वेरीफाई नहीं थी, तो वो मुझे रोक दिया था। लेकिन उसका जो मैं इंफॉर्मेशन फिल करने लगा हुआ था ना, उसका जो फॉर्म था फ्लिपा का, हम करेंगे एक दिन के अंदर वो भी करेंगे, दोबारा से करेंगे। तो उसने मुझे वहां पे रोक दिया था और वो कह रहा था कि यानी वो यही इंफॉर्मेशन ले रहा था कि जैसे बिकेगी मैं आपके डोमेन ट्रांसफर कर दूंगा और मनी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी कंफर्म नहीं किया, इसलिए मैं कहता रहता हूँ बीच बीच में कि अगर कोई एक्सपर्ट इस काम का है तो काइंडली आ जाए, हमें बजाय इसके कि मैं रिसर्च करूँ, टाइम थोड़ा लगाऊंगा और देखूंगा, वो आगे डायरेक्ट हमें बता दे, हम उससे फायदा लेकर हम आगे चल पड़ेंगे, हम आगे नेक्स्ट लेवल पे काम करेंगे। रेहान भाई है इधर, रेहान भाई है इधर ना ग्रुप में, उन्होंने डोमेन बाइंग एंड सेलिंग का एक्सपीरियंस है उनका। हाँ तो आज हैं अभी नहीं है। राजीव भाई साथ भी मौजूद हैं अभी यहाँ पर। साद भाई का है, साद भाई आपने की हुई है फ्लिपा पे? बाइंग और सेलिंग का इतना नहीं है मेरा ना। अच्छा। ये जो है बाइंग और सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब हो जाएगा। दानिश मसूद है वो, उन्होंने ना किया हुआ, उन्होंने लिस्टिंग भी की है फ्लिपा पे। अगर वो दानिश भाई कहीं आप उनसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं वैसे हम करेंगे फ्लिपा पे भी एक जिस टेस्टिंग। बंदे ने अभी तक कोई सेल किया, कोई हमारे ग्रुप में से नहीं है 200 लोगों में। हम तो 30 ही लोग आते हैं सुबह भी शाम को भी, बाकी 200 नहीं लगा सर, मुझे नहीं पता वो किधर बैठे हुए हैं। सर उस्मान ने जो केस बताया था कि 9500 में बिकी है, उसके बारे में कोई नेम पता है कि ये डोमेन नेम बिका है या वो पर्सन से कोई राब्ता मेरे है? ख्याल से वो भी बिकी नहीं थी, वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी लगी थी। नहीं वो कह रहे थे बिक गई है, 65 लाख रुपया प्राइस उन्होंने बोली थी कि उसके अकाउंट में आया है। 95,000 उन्होंने बोला था कि $500 वो उन्होंने उसमें भी की परचेज करना चाह रहा है लेकिन हमने बेची नहीं, ये बात कह रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि हमने $10 में खरीदी, फिर 2 दिन बाद हमने देख लिया
उसमें तो हमें $500 बता रहा था। आई थिंक वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू ही बता रहे थे। मैं एस्टिमेट वैल्यू ही देख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने बेची नहीं। पाकिस्तानी भी 95,000 रुपए की बात कर रहे थे वो। ये तो 22 लाख बन रहा है, $95,000। उन्होंने $500 की बात की थी। $500 बोला था जो कि एस्टिमेटेड 95,000 पाकिस्तानी। चले वो फिर आएंगे फिर पूछ लेंगे सर जी बंदा लभो केड़ा सी ते ओ डोमेन दसो केड़ी है। ये उमर भाई ने भी की हुई थी कोई फ्लिपा पे या किसी जगह पे कोई डोमेन्स कह रहे थे मैंने बाय करके लगा दी। उनकी तो नहीं कोई बिकी या ऑफर आई कोई? उमर भाई की तरह उमर खालिद भाई थे। उमर खालिद आजकल नहीं आ रहे, छुट्टियों पे गए हुए। चलें ये वही ना 200। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे यानी हम जो मीटअप कर रहे हैं वो 20-25 लोग लाइव सेशन में होते हैं और वॉच जो करते हैं वीडियोस को वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 40-50 कोई कोई होती 100 भी चली जाती हैं ओवरऑल एवरेज जो है। तो 200 बंदों की मुझे समझ नहीं आ रही 200 बंदे हैं किधर हैं, कौन से 200 बंदे हैं? हो सकते हैं दानिश भाई बाज लोग टाइम नहीं दे पा रहे। टोटल 100-150 बंदा है, इससे ज्यादा नहीं। सर टाइमिंग का इशू है लोगों को मेरा ख्याल है, क्योंकि ये टाइम जिस अगर फीमेल के लिए होता है तो वो तो काम का होता है ना, जैसे 7 बजे खाना वाना बनाना, और सुबह कुछ लोग जॉब करते हैं इसलिए टाइमिंग की वजह से मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। फीमेल ओवरऑल जो वो 20% है, जो मुझे स्टैटिस्टिक्स मिली हुई है ना उसमें इतना ही है, और 80% मेल्स हैं। और हमने तो केस ही ऐसा बनाया हुआ है कि जिसमें किसी को टाइम का इशू ही ना हो, सुबह भी शाम भी, उसके अलावा भी नहीं है तो रिकॉर्डिंग में आ जाए, कहीं ना कहीं टच रहे हमारे साथ। वैसे तो मैं तो आपकी वीडियो देख के सीख रही हूँ, जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब से ना, जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था तो वैसे ही मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, तो बल्कि मेरा एक इशू है कि क्योंकि मैं क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी कि आप कह रहे कम रेंज में मतलब 800 तक की मिल जाती है डोमेन, तो मैंने आज आपका वीडियो देखा, मैं ऑफिस में ही काम कर रही थी तो मैं ट्राई करती रही, तो मुझे ना अमाउंट ज्यादा मिल रहा है ना, या मैंने प्रॉपर्टी लगाई हुई है इस वजह से? ना 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 मैं बताता हूँ, आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं ना GoDaddy पे? हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो फैसिलिटी को हमने लेना कैसे। मैं कोई हाँ ये बताइए। फ्री होस्टिंग स्टार समथिंग में लिख देता हूँ, चलें जी, मेक इट योर्स एग्जैक्ट मैच हो गया है, और ये मुझे कह रहा है $2.9, यानी कि जो आप कह रही हैं कि 800 रुपया, मैंने इसका ऐड किया, कंटिन्यू टू कार्ट में चला गया। सॉरी जरा जो पीछे था ना नीचे भी एक चेक आ रहा था कि आप ये 2 चीजें भी ऐड कर सकते हैं। वो नहीं चाहिए, वो नहीं करनी हमने, वो अभी भी पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी मुझसे पूछ, ये देखे ना फुल प्रोटेक्शन करा लो, वो कहता है ना जब हम वो किसी से कोई चीज लेने जाए वो कहता है भी ले लो, भी ले लो, भी ले लो। हाँ ठीक है, निकलते उसकी जरूरत कोई नहीं है ऐसी है सच मेरे हिसाब से। अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जब हम वो कर रहे होंगे ना अपना ब्लॉग बनाएंगे तब हमें ऑफ कोर्स इनकी जरूरत है। ठीक है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट में तो फिर ये हम ये कर ही कर देते हैं, नो डोमेन प्रोटेक्ट कर देते हैं। सॉरी आपकी आवाज हल्की है, मुझे समझ नहीं बात की। मैंने कहा कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट देनी है तो फिर हम नो डोमेन प्रोटेक्ट करें या फिर डोमेन प्रोटेक्शन के भी एक्स्ट्रा पैसे दें? प्रोटेक्शन फिर करवानी अच्छी बेहतर रहेगी, अगर एफिलिएट बनानी है तो फिर कुछ भी वेबसाइट किसी किस्म की भी बनानी है उसके लिए प्रोटेक्शन अच्छी चीज़ है। ये मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा आपके वो ब्लॉग ने या वेबसाइट ने टॉप रैंकिंग में आना शुरू होना है ना, तो आपके पीछे हैकर पड़ जाएंगे, तो उनको आपकी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिकली मिल गई ना तो वो काफ़ी आपको वो नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। इससे बेहतर वो आप हाइडर हो ताकि उनको पता ही नहीं लगे बंदा कौन है, की नहीं, वो फिर दीवार का टकरे मारते रहते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी प्रोटेक्शन जो होती है, ये मैं जरा आपसे थोड़ा सा सवाल पूछता था, जो ऊपर जरा थोड़ी वेबसाइट का यूआरएल होता है उधर एक छोटा सा ताला बना होता है, नहीं वो और चीज है, वो और चीज है, वो और चीज है, वो एसएसएल है, वो होता है एसएसएल। ओके वो बाद में आएंगे हम इन चीजों में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ जी अभी तो बड़ा कुछ है। अच्छा जी ये देखिए जी 11 जी, मैं बस ये दिखा लूं फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, बाकी आप क्वेश्चन करते हैं। ये 11.9 है ना, तो यहाँ पे इन्होंने ये बटन दिया हुआ है हैव अ प्रोमो कोड, अगर आपके पास है तो आप यूज कर लें, अगर नहीं है तो GoDaddy भी कह रहा है जी, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये मुझे यहाँ पे कह रहा है अप्लाई, ये 4.99, ठीक है जी, और मैं इस पे अप्लाई कोड पे क्लिक करूंगा तो ये मैंने प्रोमो कोड क्या है? आपको वो कह रहे हैं जैसे आपको डिस्काउंट कूपन नहीं मिलते,
ये वो चीज़ है, डिस्काउंट कूपन है ये सारे। और इंटरनेट की दुनिया में तकरीबन बड़ी-बड़ी वेबसाइट पे सब देते हैं। अब ये मुझे कह रहा है कि जी आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो अब जो लोग आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और यहाँ पे प्राइस वो फ़ौरन वो चेंज होगा ना, $4 आ जाएगी। यानी कि जब प्रोमो कोड लगाएंगे तो फिर प्राइस कम हो जाएगी उस चीज की। हाँ जी, वही प्रमोशन कोड है ना, आपको वो डिस्काउंट कोड दे रहे हैं बेसिकली, और ये देते रहते हैं। ये भी GoDaddy भी अक्सर आप जब इसके साथ आप जुड़ जाओगे ना तो ये अक्सर आपको ईमेल भी आया करेंगे कि जी आजकल हमारी ये प्रमोशन चाह रही है तो आप भाई हमसे ये बाय करें, हम आपको इतने में दे देंगे। ये साल में समर वेकेशन चलाते होते हैं GoDaddy वाले, तो ये $1 में डोमेन भी देते हैं और वेबसाइट भी देते हैं। यानी 200 रुपये के अंदर 200-300 रुपये में आपको पूरी वेबसाइट और डोमेन मिल जाती है। ये चलता रहता है केस। इसका शोर है, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ। अब एक बंदा बोल ले अनम्यूट करके। अच्छा दानिश भाई, गूगल पे काइंडली जाइए जरा। जी गूगल पे आ गए। इधर लिखे लीगल टाइम टू डोमेन ट्रांसफर, जो मैं बात कर रहा था 60 डेज की, वो कंफर्म कर ले। लीगल टाइम टू डोमेन ट्रांसफर फ्रॉम GoDaddy, जिसके साथ अभी इसमें हम चल रहे हैं। चलिए GoDaddy कर लेते हैं। ओके जी, कहाँ पे लीगल टाइम ट्रांसफर की तरह जी। देखिए जी वो कह रहा है 5 to 7 डेज सिर्फ ट्रांसफर टाइम बता रहा है, जो कि नॉर्मल है, होता है एक दिन से लेके ये वैसे यानी कि 5 से 7 दिन में। नहीं, ये तो बता रहे हैं ना जब हम एलिजिबल होंगे तब। आप काइंडली GoDaddy को हटा के लिखे। चलें जी, फिर वो हम नेम चिप से भी बता देगा। तो क्योंकि आपने जो बात की है ना, ये प्रैक्टिस में कर चुका हूँ, डिफरेंट टाइम्स मैंने की हुई हैं। मैं डोमेन बाय करता था और मैं ट्रांसफर कहीं और उसी वक्त कर देता होता था, ये मैंने किया होगा। क्योंकि ये जो देखिए ये टॉप पे आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। ये कुछ केसेस में हो भी सकता है, करते ये नेम चीप भी इसको जो है ना सेकंड कर था, उन्होंने भी लिखा हुआ था कि 60 डेज तक अगर आपने रजिस्टर किया अपने नाम पे तो 60 डेज के बाद सेकंड वो ट्रांसफर। चलें ठीक है, ये भी मैंने कहा चलिए अभी दानिश भाई मेरा भी इस तरह का एक्सपीरियंस है, मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ना अपने क्लाइंट्स के लिए जब वेबसाइट बनाता हूँ ना, तो जब वो होस्टिंग उन्होंने पहले से डोमेन नेम लिया होता है, जो होस्टिंग परचेज करते हैं ना होस्टिंगर की, किसी की एक डोमेन नेम फ्री मिलता है। तो वो भी मिनिमम 30 डेज के बाद वो मुझे अलाउ करता था। मैं अपने क्लाइंट की होस्टिंग के ऊपर ना फ्री डोमेन जो मुझे पसंद आती थी वो मैं उसके बाय कर लेता था। फिर 30 दिन बाद मैं उसके अकाउंट से फिर अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करता था। अच्छा, ये भाई की बात ठीक है, ठीक हो गया, आई एग्रीड। फिर शायद मेरे केस में कोई एक तुक्का लग गया होना, बाकी ठीक है, सही कह रहे हैं आप, हो सकता है। नई खरीदी की डोमेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नई खरीदी डोमेन का एक्सपीरियंस है। ठीक। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे नई डोमेन का। जी पूछे। भूल गया हूँ, मैं भी पूछने लगा था आपसे वही बात। अच्छा, ये जो पीपल हु आस्क मी सेकंड क्वेश्चन देख ले, यहाँ से मैं कंफर्म हो जाएगा। व्हाई कांट आई? आप ठीक कह रहे हैं। ये ICANN जो है ना, ये इंटरनेशनल वो क्या कहते हैं इसका वो है, होल्डर है इन चीज़ों का, सारा पूरी दुनिया का, जो इन चीज़ों को अप्लाई करवाता है, और इन्हीं से सब लोग जाके डोमेन का इनसे सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन 60 दिन में डोमेन एक आदमी से दूसरा आदमी ट्रांसफर होती है, तो फिर हमारी सेल नहीं होगी विद इन 60 डेज, यानी हम लेके एटलीस्ट 60 दिन वेट करें। हाँ, अभी सेल हो जाएगी लेकिन फिर अगले को ट्रांसफर नहीं होगी, तो वही ना, नेम ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल 60 दिन तक वेट करना पड़ेगा। आप इतने में कोई 2000 ब्लॉग लेके डोमेन 30 पड़ा। हाँ बिल्कुल। ये एग्जैक्टली मैं आज सोच भी रहा था कि अगर इन केस हमारा जो डोमेन नहीं ना बिकता तो हम उसका ब्लॉग बना देंगे और उस पे हम इनकम जनरेट करेंगे, और उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, और फिर वो एज ए जो है पूरा एक वेबसाइट एसेट के तौर पे सेल हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज है ना, सारा कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, मैं भी आपको यही कहने लगा था कि जो ब्लॉग बना के सेल करेंगे ना, वो उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। डोमेन्स का जो काम है ना उसका ठीक है, आप ले लें, लेकिन ये मैं किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा टाइम ले जाती है। कभी कभी होता है कि वो जैसे आप बता रहे थे कि देखिए 4-5 साल डोमेन पड़ी रहती है, तो सबसे बेस्ट ये है कि उसके ऊपर ना थोड़ा सा काम करके थोड़ी सी भी ट्रैफिक आए तो वो अच्छे पैसों में बिक जाती है। आया कि डोमेन्स के ऊपर हम ना रहे
नहीं 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 नहीं, हम डोमेन पे भी रहेंगे। अभी थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को कि मैं एक म्यूट ऑल कर लूँ, पीछे शोर आ रहा है। ओके जी, मैंने सुबह भी इस बारे में डिस्कस की थी, फिर दोबारा करता हूँ कि हम काम कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स पे। तो काइंडली इस चीज़ को ना हमेशा दिलो दिमाग में रखें कि हम डिजिटल एसेट्स पे काम कर रहे हैं और हम इंटरनेट की दुनिया के डिजिटल एसेट के वो क्या कहेंगे वो बनेंगे अब सेल परचेज यानी ओनर बनेंगे और जो भी उसका वो केस चलेंगे। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हो, अगर आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा, तो आप क्या करोगे एक्स्ट्रा पैसे का? आप एक लैंड खरीद लोगे, आप एक होटल खरीद लोगे, आप एक शॉप खरीद लोगे, आप एक कनाल का घर खरीद लोगे, आप 2-4 गाड़ियां खरीद लोगे, यानी आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीदोगे ना। जी, ये 100%। आप एक ही चीज खरीदते जाओगे कि मैंने बस बड़ा जी दानिश भाई, अगर तो इन्वेस्टमेंट है फिर तो जैसे मर्जी खरीदे ना, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा कह रहा था कि न्यू बीज है ना अगर, तो वो एक दफा इधर अपना बेशक ना नहीं ले लें, अगर ले तो ले ये हाँ जी। वैसे यार 1,000 रुपये से लेके 3,000 रुपया कुछ भी नहीं आज के दौर में। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना, 1,000-3,000 रुपये कुछ भी कोई हाँ जी, ये तो वर्थ ही नहीं है उसकी। आलू थोड़े जड़े ने वो 1,000 5 किलो मिलन डे ने या 10 किलो मिलन डे ने, बिल्कुल आलू लेने की बजाय एक डोमेन ले लो। ये भी बात है। तो पीछे माशाल्लाह 2.5 किलो आलू वो प्याज हुए थे 1,000 रुपये किलो, तो बंदा वो ले ले, डोमेन ले ले। तो वो प्याज तो हमने खा पी जाना, भूल जाना, ये हमें मिल जाना कुछ ना कुछ इसका कुछ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए तो 100% लेना है। तो ये प्रैक्टिस में रखें डिजिटल एसेट, मल्टीपल डिजिटल एसेट सामने बनाने। अब ये तो नहीं ना कि हमने 10 डोमेन ली हुई हैं और 10 ब्लॉग बनाने शुरू कर दें हम। आप तो एक ब्लॉग ही चला लोगे, बड़ी बात तो नहीं है। जी ये वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अच्छा, ये टाइम टेकिंग से याद आया मुझे एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि फ्यूचर में हम यूट्यूब वाले केसेस में भी आएंगे, वो भी एसेट्स वाले केसेस हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी से जैसे डोमेन अभी आप लोगों ने लेने शुरू कर दिए ना, इसी तरह यूट्यूब के चैनल सिर्फ बना के छोड़ दें, उसका भी 3-3 महीने का वो क्राइटेरिया है उसको वो चलाने का ना। तो वो अभी बना के छोड़ दे, बाद में हम उस पर काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये अगर एफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट हो तो उसको भी फिर गूगल एडसेंस से रैंक करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। वेबसाइट जो है ना वो आपके मल्टीपल बिजनेस जनरेट कर सकती है एक सिंगल वेबसाइट। सर इस पे भी जो है ना डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के मल्टीपल किस तरह जो है ना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं आप। एडसेंस एक हमारे पास नेटवर्क है, उसके अलावा मल्टीपल अदर नेटवर्क्स हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। इजोइक एड नेटवर्क है, उसके अलावा 1-2 और हैं नेटवर्क्स जिनको आप अपनी वेबसाइट पे अप्रूव करवा के अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बेशुमार चैनल्स हैं। ये भी वो खजाने के ताले खुलने, जब आपने ब्लॉगिंग लिखना शुरू करनी है ना, उसके बाद खजाने के ताले खुलने हैं। और मैं उस्मान साहब से कहना चाहूँगा कि उनका जो सवाल वो भी काइंडली पूछ लें। क्या पूछना है? दानिश भाई, मैंने ना हैंड रेज किया हुआ था। मेरा ना जो गोल्स हैं वो आपके जो डिस्कशन है ना इससे बिल्कुल हटके हैं। मैं ना ऑलरेडी सर्विसेज दे रहा हूँ फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ना। मेरी नीश, मेरा जो मेन काम है वो मैं अमेज़न की जो लॉन्चेस है ना उनके साथ 3-3 4-4 माह का मेरा प्रोजेक्ट चलता है। मैं उनकी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना इन्फ्लुएंसर के थ्रू बिकवाता हूँ और उसके ऊपर ना रिव्यूज बिल्ड करता हूँ। और उसके बाद मेरी दूसरी जो आजकल ज्यादा काम है वो स्पॉटिफाई के ऊपर है, स्पॉटिफाई म्यूजिक पर प्रमोशन की ना। तो मैंने उसके मुताबिक ना कीवर्ड्स जो ढूंढे हैं, मैं एक्चुअली अपनी वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट लाना चाह रहा हूँ। तो वो मेरी सारी मार्केट जो इजी मार्केट टू गो है ना वो जर्मनी मुझे मिली है। ठीक है, तो मैंने एक दिन ग्रुप में भी मैसेज फेंका था कि अगर कोई बंदा अपने पोर्टफोलियो या सर्विसेज वेबसाइट को रैंक करना चाह रहा है ना, तो उस्मान साहब ने बोला था कि वो ग्रुपिंग में ना, तो वो मेरे साथ, मैं उनके साथ ग्रुप करना चाह रहा हूँ ना। तो मेरा फोकस हाँ जी, आप मीटअप में आए, पता लगे आप भी यहाँ पे हैं। मैं सर फैसलाबाद से हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ ये जो हम डेली मीटअप करते हैं आप आ जाए करें। मैं आज वो डिस्कॉर्ड खोला है मैंने, सामने लिंक पड़ा हुआ था, मैं जल्दी से आ गया था। अच्छा, तो ये डेली होता है हमारा बस? हाँ, ये मैंने देखा है कि सुबह 7 और शाम 7 का ना आपने रखा हुआ है। सुबह 8 है, शाम 7 है। हाँ ठीक है, अब डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मैं आया करूँगा। तो वही मैं यही तो बंदे ढूंढ रहा हूँ कि जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो हमें काफ़ी चीज़ें ना इजी हो जाएंगी। ये जो एक्सपीरियंस पीपल है ना इस पूरे ग्रुप में हमारे जितने भी चल रहे हैं 200 बंदों का, वो एक्सपीरियंस पीपल मिलकर फिर चीज़ों को डिवाइड करें, हम डिसाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे और इंशाल्लाह सबको लेके ना तो एक अच्छी टीम बना लेंगे। यानी
मुझे वेबसाइट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ना साथ मेरे पास जो भी क्लाइंट आता था ना वो मार्केटिंग की सर्विसेज मांगता था कि मार्केटिंग मैंने फिर पीपीसी सीख ली, फेसबुक एड, गूगल एड्स ना। उसके साथ फिर मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पिछले तकरीबन 2021 के मार्च से स्टार्ट की है। मेरे पास अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डाटाबेस है, इन्फ्लुएंसर्स की सारे कॉन्टैक्ट हैं। मेरे पास डिफरेंट निशेस के अंदर अप टू मिलियंस की रीच पड़ी हुई है जो कि मैं फाइवर के ऊपर बेच रहा हूँ, मैं अपवर्क के ऊपर बेच रहा हूँ। तो डायरेक्ट 2 एजेंसीज हैं, एक यूए की है, एक मैक्सिको की है, उनके साथ भी ना पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। तो ये ना सर को मुझे पता चला कि यार फाइवर वाकई बड़ी हेक्टिक मार्केट प्लेस मैं है। आपको एक चीज बता देता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू करना चाह रहा हूँ जी। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जो काम कर रहे हैं ना, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप महीने का 1000 रुपया कमा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ये मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। मैं यही करना चाह रहा हूँ, मेरा तो यही मैं टारगेट है। इसीलिए मैं जो ना दिन रात मैंने एक की हुई है कि मुझे टीम चाहिए, और मुझे टीम ऐसी चाहिए जो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी के साथ इतना अच्छा नहीं है काम का। तो बस ये एक सडनली एक बाय चांस ये केस चल पड़ा कि जी मैंने वो देखा और ये एक कोर्स आ रहा है और सर उस्मान का नाम था उसमें, तो मैं आ गया हूँ और बस एक सिलसिला चल पड़ा है, हेलो हाय शुरू हो गई है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह ताला विल मेक समथिंग बिग वेरी सून। मैं आपको मजे की बात बताऊं, स्पॉटिफाई के ऊपर अगर आप अपना स्टार्ट करें ना स्पॉटिफाई के नीश के अंदर, सर जी फ्यूचर आपका सिक्योर। मैंने खुद के ऊपर प्रमोशन करवाता हूँ ना, मेरे पास है। अच्छा। वो जो स्पॉटिफाई के ऊपर प्रमोशन करवाने आते हैं ना, जितने भी अपनी पॉडकास्ट होती हैं उनका म्यूजिक होता है, उनके पास इतना बजट होता है ना कि वो बजट के ऊपर बहस ही नहीं करते। जबरदस्त। वो कह रहे जितना पैसा चाहिए हम लगाने को तैयार है, हमें बस रैंक करो, हमें इस नीश में रैंक करो। ज्यादातर आजकल वो क्रिप्टो की और ये फाइनेंस की और ये लीगल इश्यूज की जितनी भी पॉडकास्ट है ना, इनका ये बंदा बहुत पैसा भरता है। और उसके बाद रियल एस्टेट वाले बहुत पैसा भरते हैं, ऐसे ही है। ये बंदो बड़ा पैसा लगाते हैं। तो बस ये मैंने तो इसकी 2-3 मैंने डोमेन भी ले ली हैं। मैंने ये चीजें रखी हुई हैं अपने पास ना। डोमेन बड़ी प्रीमियम है, मुझे वो मिल गई, सस्ते में मिल गई। तो एक है spotify.io के नाम से है, ठीक है। तो इस तरह की ना वो डोमेन रखी आपने हुई तो है, बल्कि उसके बिल्कुल उसको पकड़ लिया, बेस लाइन से पकड़ लिया स्पॉटिफाई को। हाँ जी, वो क्योंकि मुझे बाद में पता चला, ये सर उस्मान को सुनना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना वही सब कुछ है। एग्जैक्टली। तो बस इंशाल्लाह ये चलते रहे, यानी आप कीप इन टच रहिएगा, तो ऐसे ही वो कोई ना कोई आगे सिलसिले निकलेंगे इंशाल्लाह हमारे सबके, हम सब करेंगे। और वैसे मैंने कभी फ्रीलांसिंग में काम नहीं किया हुआ, लेकिन अभी भी नहीं करूँगा, बट इंशाल्लाह नहीं, वो विल मेक बिग। मैं शुरू से फ्रीलांसिंग की हुई है। मैंने कोई जॉब वाला सीन नहीं आता किया, वेला रहना पसंद किया है, लेकिन जॉब नहीं मैंने की। सही सही, नहीं जबरदस्त है, ब्यूटीफुल हो गया जी। आप भी फैसलाबाद से हैं माशाल्लाह। जी, मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है रिएक्ट का ना, वेबसाइट डेवलपमेंट का। वो तब हमने डिग्री के बाद एजेंसी स्टार्ट की थी कोविड से पहले। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन कोविड ने हमें ऐसा किक मारी है बैक पे। हमारे क्लाइंट दौड़ गए, आधी आधी पेमेंट देके दौड़ गए, उनके प्रोजेक्ट आज तक हमारे लैपटॉप में पड़े हुए हैं। चलें खैर, अब तो चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, अब तो चीज़ें बेहतर हो गई काफ़ी। हाँ, ये ई कॉमर्स की नीश में ना, मैंने ये सनी अली को एक्सचेंज कॉमर्स को सुन सुन के ये वाली चीजें सुन के मैं आया हूँ इसकी तरफ ना। तो मैंने 8 माह यहाँ पे फैसलाबाद इनक्यूबेटर में गुजारे हैं। ये पिछले चंद सालों में ना इन लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, कि इन्होंने ना डेवलपमेंट बहुत की है, मेंटल ग्रोथ बहुत हुई है लोगों की। नहीं तो पहले लोग इस चीज़ पे आते ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था इन चीज़ों का। मैं हम किसी से बात भी करते थे तो कहते थे यार ये क्या बातें कर रहा है, और अब माशाल्लाह देखें इतने लोग बैठे हुए और एवरीवन नो वेरी वेल कि हम क्या बातें कर रहे हैं, यानी किसी के लिए कोई नई चीज़ नहीं अब है। तो दानिश भाई, असल बात ये कि ये कोरोना का पाकिस्तान के लिए बाइस खैर हो गया ना आना, पूरी दुनिया के लिए हो क्योंकि गया। उसी वो तो हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई इसी वजह से। कोरोना में लोग फारिग थे तो ज्यादातर फिर ये अमेज़न पे एनेबलर वालों ने, सनी अली ने, हुज़ैफा ने, ये सब, और खुसूसन रेहान भाई ने, रेहान अल्लाह वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सब ने बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन की और माशाल्लाह अभी तक वो लगे हुए। एग्जैक्टली। अब आपको मैं बताता हूँ कि कोरोना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, और उसका नाम पता क्या है? सब जानते हो आप लोग, google.com। सही।
उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली आफ्टर कोरोना कि नहीं जी घर बैठ के काम करो, कोई मसला ही क्यों नहीं दफ्तर आने, क्योंकि उन्होंने अपने दफ्तर ही घर बनाए हुए थे ना। गूगल के अगर आप कभी ऑफिस जाकर देखें ना, वह आपको फील होगा कि आप ऐसे जैसे घर के अंदर फिर रहे हो। लेकिन जब कोरोना आया उन्होंने वो दुनिया चेंज हो गई। अब वो कहते हैं नहीं जी ठीक है आप घर बैठ के काम करें, कोई मसला ही नहीं है। यानी कुछ लेवल पे वो कर रहे हैं, कुछ लेवल ऑफ कोर्स अभी भी लोग, बल्कि वहाँ के तो लोग ऐसे हैं वो तो दे लव टू कम इन ऑफिस, गूगल ऑफिस। वो उनके एनवायरनमेंट इतने इतने ब्यूटीफुल है। किसी दिन विजिट करेंगे, बल्कि करवाऊंगा मैं आपको, बल्कि और करेंगे भी, मिलके करेंगे। बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ घूमेंगे फिरेंगे हम। दानिश भाई आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या आउट ऑफ नहीं, मैं कंट्री रह रहे हैं? अभी पाकिस्तान में हूँ आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, सही दानिश भाई का कमाल है, पाकिस्तान में रहकर दुनिया में घूमते हैं माशाल्लाह। सुबह इन्होंने टोक्यो घुमाया, हमें जापान। क्या बात है। बिल्कुल। अभी अच्छा हाँ, इधर मुझे ये कहना था दानिश भाई, वो जो वीडियो आप दिखा रहे थे ना जी, इसका लिंक शेयर करिएगा ना प्लीज, क्योंकि मैंने सर्च किया तो वो वाली नहीं आ रही मैं कर जो एकदम साइलेंटली और तो रिलैक्स है। हाँ, लेकिन वो साइलेंट नहीं थी। मैंने बाद में जब मैं वीडियो देख रहा था ना, रिकॉर्डिंग देख रहा था, तो उसमें आवाज नहीं थी आ रही और मैं बड़ा वो मिस कर गया उस चीज को कि वो आवाज क्यों नहीं आ रही। बेसिकली वो पीछे रेनिंग आवाज वॉइस आ रही थी, बारिश हो रही थी, उसकी आवाज आ रही थी और मैं उसको सुन के एंजॉय कर रहा था। तभी तो मैं बार बार बोल रहा था आप लोगों को कि इस चीज को एंजॉय करो। मैं कर रहा था लेकिन आप लोग हमें आई नहीं आवाज। आवाज नहीं थी, भले इसके अंदर आवाज नहीं थी, मगर वो जो व्यू था ना उसको देख के विजुअल्स को एंजॉय कर रहे थे, रियल टाइम व्यूज है, रियल टाइम को एंजॉय कर रहे थे और मजे की हो बात रहा था। वो चीज ऐसा लग रहा था हम वहीं घूम रहे हैं। एग्जैक्टली मजे की बात ये है कि आप इसको रूटीन में देखना शुरू करें इन चीज़ों को, तो वो सिलसिले आपके बनने शुरू हो जाएंगे। और मैं एक आपको उसकी क्लिक बता देता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जापान की एम्बेसी है और पाकिस्तानियों के लिए जापान की एम्बेसी ने वीज़ा फ्री रखा हुआ है। आप ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके उस पर अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करें और जाके आई थिंक सबमिट करवा दें। वैसे मेरा प्रोग्राम बना था पीछे, लेकिन ये कोरोना की वजह से मैं रुक गया था। उन दिनों में मैं बड़े वो ट्रिप यानी कर रहा था सफर, लेकिन वो बस कोरोना ने स्टॉप कर दिया। और उसके बाद फिर चाइना, जापान और ये साइड जो जाना जो रुक गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अटैक हुआ था और यूरोप भी। तो इंशाल्लाह वेरी सून हम में से बहुत से लोग शायद हम इकट्ठे जाएं, कोई इसमें नहीं है। तो मेरे साथ आ जाएगा या मैं किसी के साथ चला जाऊंगा या मैं कल ही निकल जाऊंगा। तो ये नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस आप वो अपने दिमाग में वो खाके फील करना शुरू करें, इनको बनाएं और देखें, अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल पैदा कर देंगे। जब हमने सोचना ही नहीं तो आना भी कुछ नहीं हमारे पास। इसीलिए तो सर उस्मान ने हमें सबसे पहले सीक्रेट मूवी दिखा। एग्जैक्टली। दानिश भाई देख, लिंक ना भूलिएगा, ठीक है, शेयर करना। बिल्कुल जी जी, मैं वो बिल्कुल कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अभी कोई भाई बात कर रहे थे अमेज़न की लॉन्चेस के हवाले से। जी बिल्कुल। वो मुझे थोड़ी सी डिटेल पूछनी थी, अगर वो सुन रहे हैं तो काइंडली अपना नाम बताइएगा प्लीज। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं सुन रहा हूँ आपको, पूछें आप। अच्छा, लाइक आप रिव्यूज कलेक्ट करके देते हैं जो न्यू लॉन्च? हाँ, जो न्यू लॉन्चेस है ना उसके लिए पहले सीन चलता था VPRO का ना, वो आप जेनिस के पास जाते थे, डिफरेंट गोरों को पास जाते थे, ठीक है कि यार ये प्रोडक्ट बाय कर लो सर्च करके ये वो ना। तो मैंने स्ट्रेटेजी इसको इसके अंदर ना मैंने खुद की बिल्ड की है अपना 1-2 साल लगा के ना। हम इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं अपनी नीश के अंदर, ठीक है, उनको बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बिकवाओ। अच्छा, लाइक ठीक है, जिस कंट्री में आपकी हम मतलब किसी की भी लॉन्च हो रही हो उस कंट्री के इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक कंट्री भी है? मैं यूएस में ज्यादा काम हुआ है मेरा, उसके बाद मेरा यूएई मार्केट में काफी काम है। यूएई मार्केट में पाकिस्तानी ना जो जिसको हम वो माइक्रो PL बोलते हैं ई कॉमर्स की मान में, वो ज्यादातर ना उधर उन्होंने यूएई के अंदर नून के ऊपर आनी भी बंद हो गई है। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? जी आ रही है। अच्छा, उसके अंदर ना यूएई मार्केट और यूएस मार्केट में है स्ट्रेटजी इस तरह से कि हम इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट्स भी देते हैं और उनके साथ पूरी डील करते हैं कि आपके लिंक इन बायो में ये हमारा लिंक परमानेंट रहेगा और इस प्रोडक्ट की पोस्ट पे पिन की होगी आपने, और इस प्रोडक्ट को जब भी आप वीकली यूज करो, मंथली यूज करो, इस बात से भी गुजरो ना, आपने इस प्रोडक्ट की स्टोरी डाल देनी है, ठीक है, आपने अपनी ऑडियंस तक इस प्रोडक्ट की रखनी है। तो 2 से 3 माह के अंदर अंदर ना वो उस एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू ना हमारे
तकरीबन ऑन एन एवरेज 20 से 25 रिव्यूज हम बिल्ड कर लेते हैं। हाँ मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं आप? हाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी क्योंकि मैं होपफुली जो है ना नवंबर में मैं लॉन्च करूंगी यूएसए में ना। अच्छा तो अच्छा, आपकी उसके बाद मार्केट में यूएस है? इंशाल्लाह जी मेरी यूएस से ही है। ठीक हो गया। तो वहाँ पे फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। आप अपना नाम मुझे शेयर कर दें मेरा नाम प्लीज। उस्मान तल्लत है, ग्रुप में डिस्कॉर्ड में ना। अच्छा चलिए उस्मान भाई मैं आपको फिर कांटेक्ट कर लूंगी। जी कीजिएगा जरूर। तो आप क्योंकि हम अब इस ग्रुप में हैं तो हमें बेहतर है कि अगर यहाँ से जो है ना अगर हम हायर कर सकें या जो भी हमने करना है ताकि एक दूसरे की को जो है ना एम्पावर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने भी इसी तरह मेरा जितना भी बेहतर आइडिया है। मेरा जितना भी क्लाइंट है ना, जो बड़े लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, वो सारे मेरे इसी तरह नेटवर्किंग से आ रहे हैं। एक क्लाइंट के लिए मैंने काम किया, उसने आगे मुझे 2 बंदों को रिकमेंड किया है, उन्होंने आगे मुझे रिकमेंड किया है। ठीक है, मेरे जो बड़े काम है वो सारे इस तरह नेटवर्किंग से आ रहे हैं। छोटे छोटे काम है जो वो मैं फ्रीलांस मार्केट से पकड़ता हूँ ताकि मेरे अकाउंट्स के जो लेवल है वो न गिरे, ताकि मैं काम करता रहूँ। बिल्कुल सही। जी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। तो चलिए थैंक यू दानिश भाई, ये बड़ा अच्छा आपने प्लेटफॉर्म जो है ना हमें दिया है जिसमें लाइक म्यूचुअल एक तो अपने हम जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, नया हम स्किल सीख रहे हैं उसके बारे में कर सकते हैं, और बड़ा ओपनली हम लोग जो भी डेली बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं उसका ये बड़ा अच्छा स्टेप है ना। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मेरे ख्याल से आज हम जल्दी क्लोज कर लें क्योंकि आज जिस तरह मर्जी आपकी दानिश भाई, जिस तरह आप कहते हैं। हाँ मैं भी अपनी सिटिंग प्लेस पे नहीं हूँ और मुझे भी सडनली ये डर लगा हुआ कि अचानक ही बंद हो जाए नेट। जी जी कोई मसला नहीं। आप आज कर दें आप क्योंकि उनके भी देखें मीटिंग करवा रहे हैं ना, वो डिश के बारे में कुछ बता रहे हैं। अच्छा ठीक हाँ फिर सही है। आप 7 बंदे वहाँ बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए जी मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग